कभी 7 अक्टूबर, कभी 31 दिसंबर, कभी बस स्टैंड तो कभी किसी रेस्टोरेंट। तेरे शहर कितनी दफा आ चुका और आज सिनेमा हॉल। आखिर अपना रिश्ता है ही इतना खास। अगर अतीत की मुलाकातों की बात ना करें तो आज मैं तुमसे पहले उपस्थित हुआ हूँ। उस बहुमंजिला इमारत के टॉप पर बने सिनेमा घर के बाहर मैं तुम्हारा इंतजार कर ही रहा था कि मेरा मोबाइल बज उठा। तुम्हारा फोन था। मैं तो खुश हो गया ये सूचना पाकर कि तुम पहुंच गई हो और नीचे खड़ी हो। फिर मेरे बताए निर्देशों का पालन करते हुए तुम ऊपर आने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। तुम फोन पे थोड़ी डरी हुई थी, तो मैं सोच रहा था कि यहां तक पहुंचने में कहीं भटक न जाए, ये जगह तलाश कर पाएगी या नहीं। मैं इसी उधेड़-बुन में था और तुम बिना किसी गड़बड़ी के अब मेरे सामने थी। कितनी जल्दी में थे हम दोनों, बैठे नहीं कि बातें शुरू हो गई। जनाब, मेरे दिल की कढ़ाई तो ख्वाबों के पकवान तले जा रही थी। सीट पर बैठते ही मैंने तो गहरी सांस ली। अंदर प्रवेश करते ही तेरा डर काफूर हो गया था शायद, और मेरे दिल का डमरू तो बंदर बन के उछल कूद पे उतारू था। तेरे चेहरे में कशिश देखकर मैं तो बेचैन हो उठा। तेरे इस हसीन मुस्कुराते फूल से चेहरे को देखकर क्या करे कोई, कहां चला जाए। तेरा चेहरा मेरे सामने था। तेरे को पलक निहारना अच्छा लग रहा था और कुछ क्षणों के लिए खो सा गया। अचानक याद आया, घर भी तो जाना है। मैं देख रहा था, कभी तुम भोले से हंसती तो कभी शरारत से मुस्कुरा देती। बीच बीच में कनखियों से तुम एक नजर मुझको देखती, फिर सामने देखने लग जाती। आज मैंने नोटिस किया तुम्हारा अलग अंदाज से मुझे देखना। तिरछी नजर, हाँ। तेरे लबों पर मौजूद कातिल मुस्कान और मेरी निगाहों में तपिश। अब तो कल्पना में बार बार ये दृश्य देखता हूँ जहां हम साथ साथ बैठे हैं। जरूरी नहीं तुझे आंखों से देखो, तुझे सोचना तेरे दीदार से कम नहीं। पता है, मिलने के बाद एहसास हुआ कि पहले तो जैसे वनवास काट रहा था। तुम्हारे व्यक्तित्व का खास हिस्सा है तुम्हारी आंखें। फोटो के बारे में कुछ नहीं लिखूंगा, अन्यथा तुम कहोगी कल मुही ने यहां भी नजर दौड़ाई क्या। आज पहली बार कंधे पर हाथ, हाथों में हाथ। इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, पर कुछ हुआ था मेरी बॉडी में। हाय रे, वो पल कितना अद्भुत, अतुलनीय था। ऐसी तृप्ति का अनुभव कि संपूर्ण जीवन खिल उठा मेरा। तेरे संग बैठना, बातें करना किसी हसीन दुनिया का ख्वाब हो जैसे। वैसे किसे मालूम था कि ये मुलाकात कई मायनों में यादगार होने वाली है। मुलाकात के पश्चात सुकून तो जैसे परफ्यूम की तरह हवा हो गया। याद है जब मैंने होले से इशारा करते हुए तुझे अपनी ओर कुछ कदम बढ़ा के आने को कहा और तुम मरती क्या न करती, और उसके बाद 2 दीवारों के बीच एक कोने में बिना एक क्षण गंवाए। आहा, आनंद वाली अनुभूति। अब लबों पे मुस्कान तैर जाती है ये याद आते ही। वाकई तब हुआ क्या था, तुमने भी शायद विचार किया होगा। पता नहीं तब कैसे डिसबैलेंस हो गई थी, है ना। जो घटित हुआ उस पे मेरा कोई जोर नहीं था। वास्तविकता तो ये है कि तब प्रेम भीतर से उठा था और सार्थक हो गया। पहली बार मुझे अपने होने का पता चला, पहली बार अर्थ का बोध हुआ, पहली बार लगा कि इस विराट लीला में सहप्रयोजन हूं। एक सच कहूं, स्वर्ग की कल्पना एक तरफ और प्रेम में उतरना वास्तविक स्वर्ग में विचरण करने जैसा है। मैं तो इस धरा पे इसे ही स्वर्ग मानता हूं। अब मैं आने के बाद कितना मिस कर रहा हूं। सुना था कहीं कि दुआ खाली नहीं जाती, तो आजकल दुआ करता हूं जल्दी मुलाकात हो दोबारा। बस आज के लिए इतना ही।